इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस हमारे देश के कानून और व्यवस्था की नींव है। ये अधिकारी न केवल कानून का पालन करवाते हैं बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल भी बनाए रखते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर शांति बनाए रखने, न्याय को बरकरार रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम सभी सुरक्षित महसूस कर सकें और समाज में न्याय की भावना बनी रहे। ये क्राइम से लड़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पूरे देश में पुलिस फोर्सेस को लीड करते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखती है। भीड़ भाड़ वाले शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक आईपीएस ऑफिसर्स देश के रक्षक होते हैं, जो ईमानदारी, साहस और अपने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण का परिचय देते हैं। चाहे वह किसी बड़े शहर की सड़कों पर हो या किसी छोटे गांव की गलियों में, आईपीएस ऑफिसर्स हमेशा तत्पर रहते हैं। कानून के शासन को बनाए रखने और भारतीय समाज के मूल ढांचे की रक्षा करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे न केवल अपराधियों को पकड़ते हैं बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स का समर्पण और कड़ी मेहनत हमारे देश को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। आईपीएस ऑफिसर बनना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत ही फायदेमंद सफर है। सबसे पहला कदम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा निर्धारित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना। उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी उम्र निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए, जो आमतौर पर 21 से 32 साल के बीच होती है। हालांकि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कुछ छूट होती है। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होना न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। इन मानदंडों को पूरा करने पर ही चुनौतीपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस का दरवाजा खुलता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, जिसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, इसके जरिए आईपीएस समेत कई प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यह बहुचरणीय परीक्षा न केवल नॉलेज बल्कि व्यक्तित्व, अभिरुचि और नेतृत्व क्षमताओं का भी आकलन करती है। एस्पायरेंट्स को 3 चरणों को पार करना होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण या इंटरव्यू। प्रत्येक चरण के लिए कठोर तैयारी, अटूट ध्यान और भारत, उसकी चुनौतियों और उसके लोगों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक परीक्षा शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होती है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन पेपर आई और सामान्य अध्ययन पेपर IB, जिसे CSAT भी कहा जाता है। पेपर आई में करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। पेपर DB कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज पर केंद्रित होता है। मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एस्पायरेंट्स को CSAT कट ONF को पार करना होगा। पूरी तैयारी, मॉक टेस्ट के साथ लगातार अभ्यास और सामान्य ज्ञान की मजबूत नींव सफलता के लिए आवश्यक है। मुख्य परीक्षा, जो एक लिखित परीक्षा होती है, उम्मीदवारों की समझ की गहराई और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का परीक्षण करती है। यह परीक्षा उम्मीदवारों के ज्ञान और उनकी सोचने की क्षमता को परखने के लिए बनाई गई है। इसमें निबंध लेखन, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों सहित 9 पेपर होते हैं। निबंध लेखन में उम्मीदवारों को अपने विचारों को स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करना होता है। सामान्य अध्ययन के पेपर में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और विज्ञान जैसे विषय शामिल होते हैं। यह पेपर उम्मीदवारों की व्यापक ज्ञान और विभिन्न विषयों पर उनकी समझ को परखते हैं। 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, जबकि शेष 7 पेपर अंतिम रैंकिंग तय करते हैं। क्वालिफाइंग पेपर में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का परीक्षण होता है। उम्मीदवारों को यूपीएससी द्वारा प्रदान की गई सूची में से एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है। वैकल्पिक विषयों में साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल और अन्य कई विषय शामिल होते हैं। इस चरण में न केवल तथ्यात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि विश्लेषण करने, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और खुद को लिखित रूप से प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता की भी आवश्यकता होती है। उम्मीदवारों को अपने विचारों को तार्किक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होता है। यह परीक्षा उम्मीदवारों की मानसिक दृढ़ता
धैर्य और निरंतरता की भी परीक्षा लेती है। सफल होने के लिए उम्मीदवारों को न केवल विषयों का गहन ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी सोचने की क्षमता और लेखन कौशल को भी लगातार सुधारना होता है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें अंतिम बाधा का सामना करना पड़ता है, व्यक्तित्व परीक्षण या इंटरव्यू। यह चरण उम्मीदवार के व्यक्तित्व, सिविल सेवा में करियर के लिए उपयुक्तता और नेतृत्व क्षमता का आकलन करता है। अनुभवी नौकरशाहों और विषय विशेषज्ञों वाली इंटरव्यू पैनल कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग और दबाव को संभालने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। इस चरण के दौरान ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और देश की सेवा करने की सच्ची इच्छा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तैयारी आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति कौशल और अपनी ताकत और कमजोरियों की स्पष्ट समझ विकसित करने पर केंद्रित होनी चाहिए। सफल उम्मीदवार भारत के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में से एक में कठोर प्रशिक्षण यात्रा शुरू करते हैं। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में इच्छुक आईपीएस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें सक्षम, लचीला और संवेदनशील पुलिस अधिकारी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शारीरिक प्रशिक्षण, कानून और जांच तकनीक, हथियार चलाना और फील्ड एक्सपीरियंस शामिल है। प्रशिक्षण उन्हें ईमानदारी, अनुशासन और राष्ट्र की सेवा के मूल्यों से अवगत कराता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी की किताबें सभी विषयों में एक मजबूत नींव प्रदान करती हैं। वे स्पष्ट अवधारणाएं, सरल भाषा प्रदान करते हैं और इन्हें आवश्यक अध्ययन सामग्री माना जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, सरकारी नीतियों और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए करंट अफेयर्स से अपडेट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के लिए समर्पित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन संसाधनों को पढ़ना महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए प्रभावी समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। यह सफलता की नींव है। एक यथार्थवादी अध्ययन योजना बनाना, प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय आवंटित करना और कार्यक्रम का पालन करना आवश्यक है। नियमित रिवीजन, मॉक टेस्ट का अभ्यास और ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना तैयारी के महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में शामिल होने से बहुमूल्य मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री और प्रतिस्पर्धी माहौल मिल सकता है। हालांकि सेल्फ स्टडी, अनुशासन और निरंतरता सफलता की कुंजी है, इसे नजरअंदाज न करें। आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद फायदेमंद होती है। यह एक ऐसा सफर है जो न केवल आपके धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमताओं को भी निखारता है। इसके लिए अटूट समर्पण, दृढ़ता और राष्ट्र की सेवा करने की सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा पेशा है जो आपको समाज में बदलाव लाने का अवसर देता है और आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा न केवल ज्ञान बल्कि चरित्र, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमताओं का भी परीक्षण करती है। यह परीक्षा आपके मानसिक और शारीरिक धैर्य की भी परीक्षा लेती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। एस्पिरेंट्स को सकारात्मक दृष्टिकोण, अपनी क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ परीक्षा में शामिल होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन कानून और व्यवस्था के संरक्षक के रूप में राष्ट्र की सेवा करने का इनाम अतुलनीय है। यह एक ऐसा सम्मान है जो आपको गर्व और संतोष से भर देता है और आपको अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का अवसर देता है। सभी इच्छुक आईपीएस अधिकारियों को उनकी चुनौतीपूर्ण और प्रेरक यात्रा के लिए शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने सपनों को साकार करेंगे और देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।